वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक्चुअल में हमें पाइथन में कौन कौन से टॉपिक्स को कब रीड करना चाहिए, पाइथन का कितना सिलेबस है, या पाइथन में अभी अगर हम बिगनर है तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स को रीड करके पाइथन में एक इंटरेस्ट लेवल अपना बिल्ड करना है, देन पाइथन को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए सारे टॉपिक्स को वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पाइथन में स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो तो आपको कौन से टॉपिक रीड करना चाहिए, देन अगर आप एक पाइथन में एडवांस लेवल पर जा चुके हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स को रीड करके पाइथन में एकदम मास्टर बनना है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में आपको कब और कौन सा टॉपिक रीड करना है, ताकि हम पाइथन में जब एंट्री लेते हैं ना तो हमारे दो रीज़न मेन होता है। एक तो पहला रीज़न हमारा पाइथन को रीड करने का होता है कि पाइथन मोस्टली जगह यूज़ होती है, चाहे आप वेब डेवलपमेंट ले लो, चाहे आप गेम डेवलपमेंट ले लो, चाहे आप एआई में जाना चाहते हो, अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो, अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो, तो मोस्टली जगह आपका पाइथन का यूज़ आएगा। ठीक है, सेकंड रीज़न पाइथन को चूज़ करने का होता है कि जो पाइथन हम लर्न करते हैं ना तो पाइथन को सीखना बहुत ही आसान होता है। अगर हमारी ज़िंदगी की पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज भी है तो भी हम पाइथन को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जान ही लेते हैं आज की कौन कौन से टॉपिक्स को हमें रीड करना चाहिए और कब रीड करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पाइथन आईडी में एक टेक्स्ट फाइल बनाई है पाइथन सिलेबस नाम से, जिसमें हमने पाइथन के मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिनको आप रीड करके बढ़िया से पाइथन को एक लेवल तक सीख सकते हो। देन आपकी पाइथन के और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जिससे आप पाइथन को एकदम आसानी से सीख पाओगे। उसमें अगर आप कुछ टाइम बाद वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप बढ़िया से अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको कुछ गेम बिल्ड करना है तो वो भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को रीड करना है, देन पाइथन में आपको प्रोग्रामिंग सीखना है। जब क्या होता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को रीड नहीं करते हैं, देन डायरेक्टली वो पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब पाइथन प्रोग्रामिंग में उन टॉपिक्स का यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पाइथन का एक बेसिक रूल है या बेसिक एक टॉपिक है लिस्ट, डिक्शनरी। ठीक है, अब इन टॉपिक्स के बारे में आपने रीड नहीं किया, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, ये आपको अभी पता नहीं है। अब जब आप पाइथन को रीड करने जाओगे या प्रोग्रामिंग में कुछ भी अप्लाई करने जाओगे, अगर वहाँ पर लिखा है कुछ लिस्ट असाइन की गई है या डिक्शनरी बनाई गई है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सामने वाला जो आपको सिखा रहा है वो तो लिस्ट और डिक्शनरी को जानता है तो वो अप्लाई कर देगा, लेकिन आप भी सेम एज इट इज़ कॉपी कर लोगे। और आपको यहाँ पर अगर आप एक डेवलपर हो या आपको आगे जाना है प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको सीखना है कि अच्छा ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, ठीक है, ये पैरेंथेसिस होते हैं, ये रेंज फंक्शन होता है, ये आपने इनपुट लिया यूज़र से, देन आपने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लगाए हैं, ये मल्टी थ्रेडिंग है। तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स रीड करना है, देन आपको पाइथन बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो चलिए यहाँ पर भी इस कोर्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन से टॉपिक का कहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पाइथन के कोर्स की। अगर आप एक पाइथन में इंटरमीडिएट या बिगनर या एडवांस किसी भी लेवल पर हो, ठीक है, तो मोस्टली जो हमने यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मेंशन किए हैं। तो इन टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप पाइथन में एक अच्छे लेवल पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज तो जो काम अभी तक हम कर रहे थे वो सेम एज इट इज़ चलता रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छे लेवल तक अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो मिनिमम इन टॉपिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मतलब आपको पाइथन का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पाइथन क्या है, कैसे है, ये लैंग्वेज कैसे बनाई गई है, ये लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इस टाइप से। देन आपको सेकंड नॉलेज होना चाहिए जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन में उन सभी का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड आपको यहाँ पर लिस्ट, रेंज, टपल्स का नॉलेज होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही जगह प्रोग्रामिंग में काम आएगा। और जब आप एक बिगिनर होते हो ना तो मोस्टली इन्हीं का यूज़ करके आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। देन पाइथन में डिक्शनरीज होती है, सेट्स होते हैं, इनका नॉलेज आपको लेना चाहिए। देन यूज़र को हम आउटपुट स्क्रीन पर कुछ शो करवाते हैं, तो इनपुट और आउटपुट जो होता है हमारा पाइथन में उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। देन पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। एक और यहाँ पर बात मैं ऐड करना चाहूँगा जो मैंने अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपको पर्याप्त नॉलेज लेना है।
इन्हीं की मदद से आपका जो लाइन ऑफ कोड होता है ना वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। देन आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नॉलेज होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और ये पाइथन में कैसे है और कब से है, ठीक है। देन आपके एक्सेप्शन होते हैं बहुत सारे। मान लीजिए कि आपने कुछ कोड लिखा, देन आपके आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, आपका कोड प्रॉपर रन नहीं होता है, ठीक है। तो उनको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्शन का नॉलेज होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। आपको मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसको कब अप्लाई करना चाहिए, ये इनका नॉलेज होना चाहिए। देन आपको किसी ना किसी डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप पाइथन में मान लीजिए कि आपको कोई डेटा स्टोर करना है। अब अगर आप लोकल मेमोरी में सेव कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी सर्वर पर स्टोर करना है तो आपको डेटाबेसेस का नॉलेज होना चाहिए। देन रेगुलर एक्सप्रेशन की हम बात कर चुके हैं। देन आप थ्रेड्स की भी बात कर चुके हैं कि थ्रेड क्या होते हैं। देन आगे बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, ठीक है। जब आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो या मोस्टली हैकिंग में जाते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है हैकिंग की और एथिकल हैकिंग आप सीखना चाहते हो, तो वेब स्क्रैपिंग क्या होता है ये आपको अच्छे खासा नॉलेज लेकर आना है। देन आपको पाइथन लर्न करना है। इससे क्या होगा, जब आप पाइथन लर्न करने के बाद आपको थोड़ा बहुत टॉपिक मशीन लर्निंग का रीड करना है, देन आप इंटर होंगे एथिकल हैकिंग में, ठीक है। तो वहाँ पर वेब स्क्रैपिंग आपके बहुत ही काम में आने वाला है। अगर आप आपका फ्यूचर डेटा साइंस में देख रहे हो तो आप डेटा साइंस का पर्याप्त नॉलेज लेके आओ कि मुझे आगे चलकर डेटा साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है। उन टॉपिक्स को आप क्या करोगे, पाइथन में आप बहुत ही अच्छे से सीखोगे, ठीक है। बाकी टॉपिक्स को अगर आप थोड़ा एक बेसिक लेवल पर सीख लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो जो टॉपिक आपके पाइथन के सेम टॉपिक अगर आपके डेटा साइंस में है तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को एकदम बहुत ही अच्छे लेवल पे सीखना है, ताकि जब डेटा साइंस में सेम टॉपिक आएगा या सेम आपका जो भी आता है, मान लीजिए कि एक्सेप्शन आ चुके हैं या आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स आ चुके हैं या आपका मान लीजिए कि किसी भी एरर को हैंडल करने का जो तरीका होता है, वो सारी चीज़ें जो होती है ना डेटा साइंस में, वो चीज़ों को आपको पाइथन में बहुत ही मास्टर लेवल तक तैयार करना है, ताकि डेटा साइंस आपका बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो, ठीक है। देन आपको ये जरूर लर्न करना है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब आपका जो क्लाइंट है जिसको आप अपना प्रोजेक्ट शो कर रहे हो, जहाँ पर उसको आउटपुट दिखाई दे रहा है, वो एक इंटरफेस होता है। अब वो इंटरफेस कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे कलर कोडिंग होना चाहिए आपके, कैसे आपको मेंशन करना है कि ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो फ्रंट पेज पर लिखा कुछ आएगा, मान लीजिए कि वेलकम टू द आवर एप्लीकेशन, वेलकम टू द आवर वेबसाइट, इस टाइप से जो भी आपको मेंशन करना वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन वो कैसे मैनेज करना है ताकि जो आपका एक यूज़र इंटरफेस हो ना वो बहुत ही आसान हो और बहुत ही आकर्षक लगे, मतलब अच्छा लगे, ताकि वो दोबारा आए ना। सीधी सी बात है, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो आपको वो कैसे प्रिपेयर करना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप पूरी तरह से एक पाइथन में बिगनर हो, ठीक है। तो आप अगर एक बिगनर हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स को फिलहाल में रीड करना चाहिए, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पाइथन की ओर बन जाए। देन आप कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसमें इंटर होते हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो आपको पाइथन से बिल्कुल दूर नहीं होना है। पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, ये आपको बहुत ही अच्छा काम में आने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा जैसे देश है या जो भी हमारी कंट्री है वो एआई की ओर बढ़ रही है, मशीन लर्निंग की ओर बढ़ रही है, डेटा साइंस की ओर अभी बहुत काम होने वाला है। जितना काम अभी हम सोच रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा काम अभी होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी की अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप इनको सीख सकते हो, देन अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आप एक बिगनर हो तो आपको मान लीजिए फर्स्ट चीज़ क्या सीखना है कि पाइथन की जो आईडीज़ होती है, जिसमें हम पाइथन का जो कोड लिखते हैं वो रन करते हैं, वो आईडीज़ क्या होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि उसमें आप अपने कोड को एडिट कैसे कर सकते हो, मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, वो आईडी को अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। जब आप नए नए आते हो ना प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि उस आईडी को हम कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स को आपको चेक करना है, अनचेक करना है, मतलब आपका डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग रखना है, वो सारी सेटिंग्स आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बहुत बार कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि पाइथन में जब हम आईडी स्टार्ट करते हैं ना
तो उसमें पाइथन का एक इंटरप्रेटर सिलेक्ट करना होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें एक वर्चुअल इंटरप्रेटर क्रिएट कर देते हैं। अब वो बिगनर्स के लिए नहीं होता, लेकिन पाइचाम आईटी में भी मैंने देखा है कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट की ही रखता है। यह वर्चुअल जो भी आपको एक क्रिएट करके दे देगा आपकी मशीन के अंदर। और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी आपके मान लीजिए कि कुछ आपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स या किसी भी और मॉड्यूल को आपने इंस्टॉल कर रखा है या किसी और मेमोरी पे कुछ काम कर रखा है, मान लीजिए आपने डी ड्राइव में कुछ काम कर रखा है और आपका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो कहीं और ही क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा प्रॉब्लम कि जब आप उनकी रिक्वायरमेंट लगेगी आपको आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोजेक्ट में, तो वो एरर थ्रो करता है, वो प्रॉपर उसको वहाँ से ले नहीं पाता क्योंकि उसकी लोकेशन ही अलग हो जाती है। और वर्चुअल इन्वायरमेंट तो वर्चुअल है, वो अलग ही दुनिया में रहता है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट ना हो, इसलिए जब भी आप किसी भी आईडी को, जो भी आईडी आपको यूज़ करना है, चाहे आप पाइचाम करो, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड करो या कुछ भी कर लो, ठीक है, सबलाइम कर लो, या आपकी इच्छा है जो है वो आप आईडी यूज़ कर सकते हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईडी फिक्स करके दे दी कि यही यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब आप उसको इंस्टॉल करो ना, तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, उनको ध्यान में रखें। जो आपके डेवलपर है, जो आपके सीनियर है, जिससे आप लर्न कर रहे हो, मान लीजिए कि अगर हमारे वीडियोस देखकर आप लर्न कर रहे हो, तो प्रॉपर हमने एक गाइडलाइन वहाँ पर फॉलो की है कि किसके बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, देन आपको आईडी को इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर आईडी में इंस्टॉल करते टाइम अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो आपका कोड कभी भी प्रॉपर रन नहीं होता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फॉलो करें, देन इंस्टॉल कर सकते हो। देन आप लर्न कर सकते हो पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन और आपके जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लर्न करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप कोई काम करना चाहते हैं और कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसी सिचुएशन में हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, इनके बारे में आपको रीड करना है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी काम को बीच प्रोसेस में तोड़ना है, वहाँ से आपको प्रोसेस को बंद करना है, तो आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। अगर उस प्रोसेस को आपको लगातार चलाते रहना है तो आप कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको सभी चीज़ों को रीड करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको रीड करना है। देन आपकी एक जो फाइल होती है ना, मान लीजिए आपने कुछ डेटा लिखा, देन एक फाइल प्रिपेयर कर लिया, उस फाइल के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे आपको फाइल को ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है, फाइल में आपको कुछ लिखना है मतलब राइट करना है, फाइल को रीड करना है मतलब पढ़ना है। इस टाइप से जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको रीड करना है आपको। मैंने जैसे ऊपर बताया था कि पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। इससे आपका लाइन ऑफ कोड बहुत कम हो जाता है, तो इसको आपको रीड करना चाहिए। पाइथन में पैकेजेस क्या होते हैं, इनको रीड करना चाहिए। पाइथन में डेट टाइम क्या होती है, जैसे हमारे लोकल सिस्टम या लोकल मशीन पर डेट टाइम होता है, वैसे ही यहाँ पर पाइथन में भी एक डेट टाइम नाम का मॉड्यूल भी मिल जाएगा आपको, फंक्शन भी मिल जाएंगे। उनको कैसे अप्लाई करना है अपने सिस्टम में, कहाँ अप्लाई करना है, कौन से प्रोजेक्ट में अप्लाई करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको रीड करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इनको रीड कर सकते हो आप। XML पार्सर क्या होता है, इनको आप रीड कर सकते हो। आपका जो डेटाबेस कम्युनिकेशन मतलब एक डेटाबेस से कैसे आपको बातचीत करना है, वहाँ से डेटा लेना, उसको डेटा देना, वहाँ पर कैसे स्टोर करना है, कौन से फोल्डर में बनाना है, कौन सी फाइल का नाम लिखना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रीड करना है। जैसा ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेब स्क्रैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है, एथिकल हैकिंग में, हैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको इसको लर्न करना चाहिए। कैसे होता है, क्या होता है, कब बनाना चाहिए, कैसे इसके टूल्स बनाए जाते हैं, कैसे इसको मॉडिफाई किया जाता है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मान लीजिए आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रिपेयर करना चाहते हो किसी वेबसाइट का, किसी गेम का, किसी एप्लीकेशन का, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। लेकिन आप जब प्रिपेयर करते हो ना, तो आपको किसी न किसी पाइथन के मॉड्यूल की मदद लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन में अगर आप एक बिगिनर हो तो आप टीके इंटर मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बहुत ही बढ़िया से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी ना, ये वाला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये बहुत ही बढ़िया से आप यहाँ पर टीके इंटर मॉड्यूल की मदद से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप टीके इंटर मॉड्यूल का यूज़ करके बढ़िया से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रिपेयर कर सकते हो। किसी और मॉड्यूल में जाओगे उलझ जाओगे, ये आपके लिए एक सरल है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर आपका पाइथन में है तो आप इसको सीखें और अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि पाइथन में जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपने ये टॉपिक्स रीड कर लिए, ठीक है। अब इससे अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आपका कोर्स आएगा कोर पाइथन सिलेबस, मतलब उससे थोड़ा एक स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है।
अब इसमें आपको कोर पाइथन में बेसिक पाइथन को रीड करना है, देन इंट्रोडक्शन, देन उसमें आईडीज़ क्या होती है, देन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जगह अप्लाई होंगे। मान लीजिए कि आपका डेटा कैरेक्टर टाइप का है, अल्फ़ाबेट है, इंटीजर वैल्यू है, या आपका मान लीजिए कि यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स है, तो जो भी टाइप रहेगा ना डेटा का, उस डेटा टाइप को आपको पहचानते हुए आना चाहिए कि अच्छा ये डेटा इस टाइप का है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करते आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ प्रोग्राम लिखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा किस टाइप का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रीड करना है। देन वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उनको डिक्लेरेशन और यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको रीड करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर टाइप कास्टिंग, मतलब आपका जो डेटा का टाइप होता है ना, यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जो भी आया आपके आउटपुट स्क्रीन पर, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, मतलब मान लीजिए कि इंटीजर टाइप में आ रहा है और आप उसको कैरेक्टर टाइप में चेंज करना चाहते हो, या बुलियन वैल्यू में अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको अगर उसका डेटा का जो टाइप है ना एक्चुअल में उसको पूरा बदलना है, तो बदलने के लिए यहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज़ किया जाता है, तो वो आप लर्न कर सकते हो। देन आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनको आपको लर्न करना है। आप यूज़र से अगर इनपुट ले रहे हो, मान लीजिए कि आप कुछ नंबर इनपुट में दिए, जैसे कि हम अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो हमसे हमारा कुछ डिटेल लेता है। फॉर एग्जांपल अपना नाम लेगा, देन सरनेम, देन मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, इस टाइप से वो जानकारी हमसे मांगता है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉपर लिखा होता है साइन अप, और साइन अप करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वो नाम लेता है, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस टाइप से, देन हमको एंट्री देता है। इसी टाइप से आप भी यूज़र से अपनी वेबसाइट पे मतलब एंट्री करवाने से पहले कुछ पूछ सकते हो, फॉर एग्जांपल उसका नाम और ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये यूज़र से इनपुट कैसे लेना उस चीज़ के बारे में आप लर्न कर सकते हो। देन आपके कंडीशनल स्टेटमेंट कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, नेस्टेड लूप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रीड करना है, ठीक है। देन आपके पाइथन में कलेक्शन क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, सेट्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वन बाय वन रीड करना है। अब क्या करते हैं, इन सभी को रीड भी कर लिया, अब अप्लाई करना है। तो प्रोग्रामिंग में कैसे अप्लाई करना है वो हमारे चैनल पर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर पाइथन के सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक कमेंट टच में आ रहा है, बहुत लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एक बिगनर है, अभी आप यहाँ पर जो पाइथन के प्रोजेक्ट वगैरह या आप पैटर्न प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा रहे हो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बिगनर हैं, हम क्या करें, हमने एक्चुअल में क्या पढ़ के आना चाहिए, तब जाकर हम आप आपके लेक्चर देख सकते हैं या आपके लेक्चर हमको समझ में आए, ठीक है। तो होता क्या है कि आप बिना पढ़े डायरेक्ट पाइथन के वीडियोस देखने लग जाते हो, लेक्चर्स देखने लग जाते हो, उसमें डायरेक्टली कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए। अब वो कॉन्सेप्ट होता क्या है ये तो आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ के नहीं आए हो। तो आपको क्या करना है, ये सिलेबस जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये सिलेबस आपको पूरी तरह से रीड करना है। रीड करने के बाद आप पाइथन में एंट्री लो, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जो टॉपिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग में, मान लीजिए मैंने लिस्ट को अप्लाई किया, अब लिस्ट क्या होती है ये आपको अभी नहीं पता, लेकिन मेरे बताने के बाद आप लिस्ट को पढ़ के आओ कि लिस्ट क्या होती है, उसमें किस टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं, लिस्ट का कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट के कितने बेनिफिट है यूज़ करने में प्रोग्रामिंग में, ठीक है। या एक्चुअल में अगर हम नॉर्मली डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो हमने लिस्ट को ही क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ के आओगे ना, तो जब हम टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे किसी भी लेक्चर में कि लिस्ट, अच्छा हमने यहाँ पर लिस्ट का यूज़ किया, तो आपको एकदम एग्जैक्ट वहाँ पर समझ में आएगा कि अच्छा लिस्ट का उपयोग सर ने इसलिए किया है, ठीक है। तो आप प्रॉपर जब इन टॉपिक्स को रीड करके आओगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर लूप्स की, तो यहाँ पर लूप्स होते हैं बहुत सारे पाइथन में, फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेना है। दिन मैनिपुलेशन क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है। और आप मेथड्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को आपको रीड करना है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना है कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देन आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है कि मान लीजिए कि जो फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मान लीजिए आपको पाइथन में दे दिए बना के, ठीक है। अब उन फंक्शन का यूज़ आपको नहीं करना है, आपको आपका खुद का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में भी आपको रीड करना है। लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, लैम्बडा फंक्शन का उपयोग हमने कुछ लेक्चर पहले ही किया था, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन लैम्बडा फंक्शन एक्चुअल में क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ के आना है, ठीक है। आपको मॉड्यूल्स को कैसे आपके प्रोग्राम में या आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है उनके बारे में आपको पढ़ना है। मैथ्स मॉड्यूल ये एक एग्जांपल दिया है कि आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। मैथ्स की अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप मैथ्स मॉड्यूल की मदद से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये पाइथन में कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें रीड करना है। तो हमने यहाँ पर जो बिगनर होते हैं उनके हिसाब से एक सिलेबस का टॉपिक देख लिया है, जिसके हिसाब से आप एक बिगनर के साथ एंट्री ले सकते हो पाइथन में। अगर आपने बिगनर लेवल पे कुछ सीख रखा है
देन अगर आपको लगता है कि मुझे एक बेसिक नॉलेज है पाइथन का, देन मुझे आगे का नॉलेज चाहिए, तो आप कोर पाइथन सिलेबस को कंप्लीट करें, देन आप आगे बढ़ सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर ली तो आप पाइथन के एडवांस सिलेबस की ओर आ सकते हो। ये सिलेबस आपने तभी कंप्लीट करना है जब आप बिगनर लेवल का सिलेबस कंप्लीट कर लो, देन कोर लेवल का भी कंप्लीट कर लो, देन आपको एडवांस लेवल पे आना है, ठीक है। अब एडवांस लेवल में आपको क्या रीड करना है, तो आपको डिक्शनरीज, आइटरेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, कीज़ क्या होती है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, इन ऑपरेटर क्या होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ना है, लिस्ट कैसे होती है उनको किससे बिल्ड किया जा सकता है ये सारी चीज़ें पढ़ना है। देन अगला टॉपिक है यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपका एक डिक्शनरी कॉम्प्रेशन क्या होता है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड करना है। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है ये आपको पढ़ना चाहिए, ऑम्प्टी इंडिसेस क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। एक नॉर्मली लिस्ट होती है, ठीक है, तो उस लिस्ट को उल्टे तरीके से कैसे लिखते हैं, मतलब रिवर्स अ लिस्ट क्या होती है ये आपको जानना चाहिए। स्ट्राइट लेंथ क्या होती है ये आपके बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको प्रॉपर एक थोड़ा थोड़ा तो भी नॉलेज लेकर आना है, ठीक है। देन आपका रिवर्स लिस्ट तो हो गया, हमारा ऊपर ही हो गया था, ठीक है। स्ट्राइड लेंथ भी हो गई, ये कैसे पढ़ा जा सकता है। इनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है हमारे प्रोजेक्ट में, कहाँ पर इसका यूज़ करना चाहिए ताकि हमको हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट मिले या ज़्यादा स्पीड से हमारा प्रोग्राम रन हो, ठीक है। तो इनका कब यूज़ करना चाहिए इनके बारे में आपको पढ़ना है। लेम्बडा के सिंटेक्स क्या होते हैं, लेम्बडा फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आइट्रेटर, आइट्रेटिंग क्या होती है, डिक्शनरीज क्या होती है, इनके बारे में आपको नॉलेज लेना है। कॉम्फ्रेडिंग, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होता है, जब हम कंप्रेशन को रीड करते हैं ना तो वहाँ पर हमको प्रॉपर चीज़ें रीड करना है कि एक्चुअल में जैसे हम इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं तो इफ एल्स का यूज़ हमने किया क्यों है प्रोग्राम में, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कंप्रेशन लिखा है तो कंप्रेशन का यूज़ आपको कब करना है ये तो समझ में आ जाएगा एक टाइम बाद कि अच्छा यहाँ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसका यूज़ करने से हमारे प्रोग्राम में बेनिफिट क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूज़ तो कर लोगे कि आपको लिस्ट के बारे में पता चला, आप हर जगह प्रोग्राम में लिस्ट बना रहे हो, हर जगह अपने प्रोजेक्ट में लिस्ट बना रहे हो, डिक्शनरी का यूज़ ही नहीं करना है आपको, तो लिस्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट मुझे कब यूज़ करना है। देन आप क्या करो, डिक्शनरी के बारे में रीड करो। तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपकी मान लीजिए कि डिक्शनरी से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है लिस्ट की तुलना में, तो आपको डिक्शनरी का ही यूज़ करना है, लिस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि लिस्ट ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर फिट बैटरी हमारे डेटा के लिए, तो वहाँ पर लिस्ट ही यूज़ करना है, आपको डिक्शनरी नहीं करना है। तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है ना, ये टॉपिक को बारे में आपको ये पता करना है कि ये टॉपिक क्या होता है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ आपको ये पता करनी है कि इसका पाइथन में यूज़ कैसे करना है। थर्ड चीज़ आपको ये पता करना है कि कब कब यूज़ करना है, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या है कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स, आपको अगर नॉलेज हो जाता है तो आप जहाँ मन पड़े वहाँ पर कुछ भी लगा देते हो, मन पड़ा वहाँ डिक्शनरी लगा दी, मन पड़ा वहाँ पर लिस्ट का यूज़ कर लिया, मन पड़ा वहाँ पर अगर लिस्ट रिवर्सिंग की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी और आपने रिवर्सिंग का लिस्ट लिख दिया वहाँ पर और आपकी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में चला दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको अननेसेसरी नहीं करना है, आपकी रिक्वायरमेंट या आपके प्रोजेक्ट के अच्छे के लिए करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर आपको पर्याप्त नॉलेज है सभी चीज़ों का, तो आप क्या कर सकते हो, अपने दिमागी रूप पे ये खेल खेल सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में अच्छा लिस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर डिक्शनरी अगर यूज़ करूँगा तो मेरा प्रोग्राम ज़्यादा स्पीड से चलेगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक ये अच्छी सर्विस देगा, तो आपको वहाँ पर डिक्शनरी यूज़ करना है, लिस्ट नहीं करना है। तो आपको लिस्ट और डिक्शनरी का नॉलेज होगा तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। अगर आपको एक ही चीज़ का नॉलेज है, मान लीजिए लिस्ट का है, तो फिर तो आप हर जगह लिस्ट ही लगाओगे, आपको डिक्शनरी का नॉलेज है ही नहीं। तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज लेना है, देन कंपेयर करना है कि अभी फ़िलहाल में हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ को एक्चुअल में ज़रूरत है या बहुत ही अच्छे से वो कंप्लीट या हमारे प्रोजेक्ट को आउटपुट रूप तक कंप्लीटली यूज़र के लिए बहुत ही बेहतर रूप में ले जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है इनके बारे में आपको रीड करना है। देन लेम्बडा एक्सप्रेशन क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एक जो वेरिएबल हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में डिफाइन किया था ना, देखिए हमने यहाँ पर बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब आप बिगनर्स होते हैं, यहाँ पर हमने टॉपिक में बात की थी कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपको एक बिगनर लेवल पर पता कर लेना चाहिए। देन आपको एक एडवांस लेवल पर जब जाओगे ना, तो वहाँ पर ये पता करना है कि वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है। मतलब मान लीजिए कि आपकी रेंज है एक मोहल्ले तक, आप मान लीजिए कि अगर आवाज़ लगाते हो तो एक मोहल्ले तक, या मान लीजिए कि 100 मीटर 200 मीटर तक आपकी आवाज़ चली जाती है, तो ये क्या है, आपकी एक रेंज है कि इस रेंज तक आपकी आवाज़ जा रही है, इससे आगे नहीं जाती।
एक जो स्पीकर होता है ना, साउंड स्पीकर, उसकी आवाज़ मान लीजिए कि आपसे 100 मीटर ज़्यादा जा रही है तो वो उसकी रेंज है, ठीक है। वैसे ही एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होती है, उसकी रेंज कहाँ तक होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल है जो आपने डिफाइन किया प्रोग्राम में, एक्चुअल में वो काम कहाँ तक कर रहा है, जैसे आपकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वेरिएबल कहाँ तक आपके काम में आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर एक्चुअल में हमें कौन कौन से टॉपिक को रीड करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको रीड करना चाहिए, कब रीड करना चाहिए, और इन सभी का आप नॉलेज लो, इनमें कंपेयर करके ही आप प्रोजेक्ट में यूज़ करो। अब बात आती है कि इनको आप सभी को रीड कहाँ से करोगे, ठीक है। तो आइए हमारे चैनल पर यहाँ पर जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर चैनल पर स्टेप बाय स्टेप पाइथन की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ये ओपन हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर पाइथन की प्लेलिस्ट ओपन करते हैं, ये रही हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हमने क्या है, स्टेप बाय स्टेप पाइथन को एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन किया। यहाँ पर पूरी पाइथन एक्सप्लेन की गई है। लगभग हमने यहाँ पर 88 लेक्चर्स के आसपास अपलोड किए हैं। सारे लेक्चर्स में हमने एक एक चीज़ को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी लेक्चर में आपको डाउट आता है ना, तो आप फॉरन कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, विद इन आवर आपको आंसर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पर एक मैसेज कर दो, सर हम बिगनर हैं, अब आपके लेक्चर्स देखकर हम सीख रहे हैं, तो हम और कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको रिप्लाई मिले, ठीक है, ताकि आप अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आए। होता क्या है कि जब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होता है ना, और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो टॉपिक दिखते हैं तो उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो जब तक एक क्वेश्चन क्लियर ना होता ना, तो वो दूसरा क्वेश्चन क्रिएट ना करे, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि इस प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे लेक्चर्स अरेंज किए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। अगर आप मान लीजिए कि डायरेक्ट 20 लेक्चर देखने लग जाओगे और पिछले जो 19 लेक्चर हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो आपको 20 लेक्चर समझ में नहीं आएगा, और उसकी हम की कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं लेते कि 20 लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, उसका क्या करें। तो आपको क्या करना है, एकदम जीरो लेवल से, देखिए यहाँ पर हमारे लेक्चर का नंबर ही है 0, तो आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है और 88 तक जाना है। मैं कहता हूँ अगर आप पाइथन में एकदम मास्टर बनना चाहते हो तो ये पूरी सीरीज देख लो। किसी भी लेक्चर में आपको डाउट आता है आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो। यहाँ पर देखिए हमने पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर जो पैटर्न प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत ही ईजी होती है और लोगों ने उसको टफ बना रखा है, ठीक है। तो बहुत ही हमने अच्छे लेवल पर उसको पैटर्न प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही आसानी से फॉर लूप का यूज़ करके, और एकदम इतने लेक्चर यहाँ पर पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमने अपलोड कर दिए हैं कि पैटर्न प्रोग्रामिंग ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे हम पहली दूसरी क्लास में कुछ भी सीखते हैं ना, टेबल वगैरह, उस टाइप से हमने उसको पैटर्न प्रोग्रामिंग को कर दिया कि आप नींद में भी पैटर्न प्रोग्रामिंग पूछ लो ना किसी से, या जिसने यहाँ पर लेक्चर्स देखे हैं उससे, तो वो बता ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसके अलावा पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अपलोड किए हैं, जिनको आप जैसे पाइथन रीड करते जाओगे ना, तो कुछ पाइथन में प्रोजेक्ट भी बिल्ड करते रहता है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी मैं बना सकता हूँ, अच्छा ये भी मैं बना सकता हूँ। और अगर उनमें कुछ डाउट आता है कि सर मैंने ये तो रीड कर लिया, अब ये रीड करने के बाद जब मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ तो मुझसे ये चीज़ वहाँ पर प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसका भी आपको आंसर मिलेगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कब करना है। तो सारी चीज़ें एक्चुअल में हमने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन की है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, जैसे कि ज़्यादा बात हो चुकी है हमारी, यहाँ पर बहुत सारे हमने बात कर ली है पाइथन के सिलेबस से रिलेटेड, हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप सारी चीज़ें देखें, विजिट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछें, ठीक है, आपको डरना नहीं है, पाइथन को स्टार्ट करें। नो डाउट आपके सारी पाइथन की जो स्किल्स है ना अभी तक के लेवल से तो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।